हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलती रहेगी जिंदगी में आज हम बात करेंगे कोरोना के दरमियान बुखार के कहर की। जी हां, कोरोना का असर है, उधर बुखार का कहर है और इसकी वजह से कई रियासतें मुतासर नजर आ रही हैं। अगर बात हम यूपी की करें, महाराष्ट्र की करें और बिहार की करें, एमपी की करें, महाराष्ट्र में इस तरह के मामले अभी सामने नहीं आए हैं। एमपी में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा बच्चों को इस बुखार ने अपनी चपेट में लिया, यानी 100 से ज़्यादा बच्चों की अमवात हो चुकी है। वहीं लातादाद अभी केसेस बताए जा रहे हैं। तो उधर बिहार में भी कुछ ऐसा असर दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि कहीं अस्पताल फुल हैं, यानी एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं खुले आसमान के नीचे इलाज बच्चों का चल रहा है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें हमने यकजा की हैं ताकि आपको दिखा सकें कि इस वक्त अस्पताल के हालात क्या हैं। एक एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है, यानी एक बेड पर 2 से 3 बच्चे इलाज करा रहे हैं। बेड की किल्लत है, कमी है। तो दूसरी तरफ बेड ना होने की वजह से जमीन पर भी इलाज जारी है, खुले आसमान के नीचे इलाज जारी है। अब सवाल ये उठता है कि इस खतरे से कैसे निपटा जाए। शुरुआती दिनों में ये खबर आई थी कि डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा है कि ये बुखार कैसा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बुखार किस तरह का है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि खतरा कोरोना का भी टला नहीं है। इस बीच बुखार के इस असरात ने अफरा तफरी का आलम बना के रखा हुआ है, जैसा कि तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसीलिए हम आज 2 खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहिबान हमारे दरमियान आपसे कुछ देर बाद होंगे। इससे साफ नज़र आ रहा है कि अभी जो ख़तरा है वो कोरोना का तो टला ही नहीं है। वालिदैन बच्चों की वजह से परेशान हैं। अब उम्र की बात कर लें, जो बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि 14 साल तक के बच्चों को ये बुखार ज़्यादा परेशान कर रहा है, यानी 14 साल तक के बच्चों में बुखार के अलामात पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी जगह इस तरह के हालात जब बने हुए हैं कि बेड की कमी है, तो समझ में आ रहा है कि तैयारी महकमे की क्या वैसी नहीं रहती है जैसे दावे सरकारी तौर पर किए जाते हैं, क्योंकि बेड की कमी का मतलब यही है कि पहले से इस तरह के इंतजामात नहीं किए गए, या फिर जैसे कोरोना के दौर में हमने देखा था, क्योंकि नई वबा थी, इस बारे में किसी को मालूमात नहीं थी, लेकिन बुखार जैसी बीमारी, वबाई बीमारी के हवाले से इंतजामिया को जानकारी होती है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस तरह का बुखार है। यही हम समझने की कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर से। डॉक्टर बिलाल साहब, कंसल्टेंट पेडियाट्रिक, हमारे दरमियान आपसे कुछ देर बाद होंगे। डॉक्टर तमीम साहब हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है, जो कि MS हैं, सीनियर एडल्ट एंड पेडियाट्रिक कार्डिक सर्जन हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। डॉक्टर तमीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं जो आलम इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत हद तक मुतासिर हो रहे हैं बुखार से। यूपी की अगर मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा अब तक अमवात हो चुकी है। इसी तरह से बिहार और MP के मौत के आंकड़े तो सामने नहीं आए, लेकिन वहां भी अमवात हो रही हैं। तो क्या ये हकीकत है कि ये बुखार पिछले सालों में जो वबाई अमराज आते थे उससे मुख्तलिफ है? देखिए, मैं एक अडल्ट और पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन हूँ और हमारे सेंटर्स कर्नाटक में हैं जी। एंड मेरे खुद के 2 बच्चों को कोरोना हुआ था। हमारे मैडम है, हमारे बेगम है, जो कोरोना हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जी। तो हमारे खुद के बच्चे में 2 बच्चों को कोरोना हो गया था, लेकिन वी वर एबल टू ट्रीट देम एट आवर ओन हाउस। ठीक है, हमारे घर में ही हम लोग ट्रीट कर पाए। बाकी एक चीज है कि आई हैव नॉट सीन एनी अलार्मिंग राइज इन आवर सेक्टर्स। हमारे जो एरियाज में हैं, हम लोग हार्ट के ऑपरेशंस करते हैं, बच्चों के हार्ट के ऑपरेशंस करते हैं। जो बच्चों को हार्ट अगर ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो जो बच्चे हैं, दे विल बी मोर प्रोन फॉर कोरोना, क्योंकि उनका हार्ट में ज्यादा पानी रहता है, हार्ट सर्जन है, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, हालांकि कर्नाटक में अभी तक इस बुखार के हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन दीगर स्टेट्स में जो इस वक्त हालात बच्चों को लेकर बने हुए हैं, तो वालिदैन जो है बहुत तशवीश में हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि साइंस जो है, स्टडी जो है आप लोग करते ही रहते हैं, क्या ये खतरनाक है? क्या पहले से मुख्तलिफ है इस बार का बुखारी? मैं नहीं समझता हूँ कि ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये बच्चों के लिए अभी जो 3rd वेव है, आई डोंट थिंक दैट विल बी वेरी 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 सीरियस।
हाँ, जो सेकेंड वेव था, यस वी प्रिडिक्टेड, हम लोग, मेरे को मालूम था, हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ज्यादा ये सीवियर रहेगा। लेकिन थर्ड वेव में जो है बच्चों के लिए सीवियरिटी जो हम लोग बता रहे हैं, आई थिंक वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द शेप ऑफ द मॉन्स्टर, है ना। तो इतना ज्यादा पैनिक होने का मतलब नहीं रहेगा बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। पेरेंट्स विल बी रियली पैनिक्ड एंड ये पैनिक जो है उल्टा इफेक्ट करेगा। आई एम नॉट सीइंग दैट इट्स गोइंग टू बी दैट वेरी सीरियस। हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगा तो बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स कम रहेंगे, बच्चों के लिए आईसीयू कम रहेगा। अगर इफ दैट इज द सिचुएशन देन वी विल हैव ट्रबल। फॉर दैट द रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन। फॉर दैट वी हैव टू सेटअप, बच्चों का आईसीयू सेटअप करना है, बच्चों के लिए डॉक्टर स्पेशल अरेंजमेंट करने के लिए तैयार रखना चाहिए, नर्सेस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी हैव टू स्टार्ट ऑफ डूइंग। डॉक्टर तमीम साहब हमारे साथ जुड़े रहे हैं, डॉक्टर बिलाल साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इनका रुख करेंगे। कंसल्टेंट है पेडियाट्रिक के, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर बिलाल साहब, आपसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी जो कुछ देर पहले मैंने डॉक्टर तमीम से किया। चूंकि ये कार्डियक सर्जन हैं, आप भी कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक के, तो मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं यूपी, बिहार, एमपी में, बच्चों को एडमिशन अस्पताल में नहीं मिल रहा है, सहूलियात कम पड़ जा रही, खुले आसमान के नीचे इंतज़ाम हो रहा है, तो क्या ये कहीं तो नहीं माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा था कि सितंबर के मिड से लेके अक्टूबर की शुरुआत में थर्ड वेव का भी इम्कान है, तो क्या ये नहीं माना जा रहा है कि पता नहीं चल पा रहा ये थर्ड वेव है या फिर बच्चों की बुखार की बीमारी है? बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए मुझे। मेरी ऑडियो आपसे थोड़ी सी लेट कनेक्ट हुई थी, तो आपने मेरे फेलो डॉक्टर से क्या एग्जैक्टली सवाल पूछा था मुझे वो नहीं मालूम। लेकिन जो आपने अभी ताज़ा हालात जो यूपी, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और जो बुखार है जिसे वायरल फीवर की तरह सब तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, जितनी मेरी नॉलेज है उस ऐसे कि अभी लेटेस्ट फिरोजाबाद से काफी गहमा गहमी थी, तो वहां से जितने भी केस हो या डेथ की जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो उसमें है वायरल फीवर, सम अननोन वायरल फीवर है। लेकिन जो जितने भी आइडेंटिफाई उसमें से हो पाए वो मैक्सिमम डेंगू फीवर है या कुछ वायरस फीवर जैसे, वायरल फीवर से मिलती जुलती कुछ बीमारियां हैं जिसमें जैसे स्क्रब टाइफस है या लेप्टोस्पाइरोसिस है। ये सारी बीमारियां हैं जो चल रही हैं। देखिए ये मौसम, ये वक्त जो है ये बहुत सारे मौसमी बुखारों का वक्त है। तो अब कोरोना का साया तो हमारे ऊपर है ही है, लेकिन साथ में अभी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, और टाइफाइड फीवर और आपका जो इन्फ्लुएंजा चल रहा है, फ्लू वायरस का जो है, उसके लिए पूरा ये मौसम जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट है फैलने के लिए। और शायद इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पता नहीं चल पा रहा है शायद, क्योंकि शायद टेस्टिंग उतनी एडिक्वेट लेवल पर नहीं हो रही है कि एग्जैक्टली कि हम पिन पॉइंट कर सकें कि क्या है। बट जैसा मैं मानता हूं कि भाई कोरोना की तो जहां तक है जो भी हॉस्पिटल में एडमिशन होने जा रहे होंगे वो डेफिनेटली सबका कोरोना टेस्ट कर रहे होंगे, और अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता तो ये न्यूज बाहर आ जाती। जी, तो क्या ये मान सकते हैं कि थर्ड वेव की अलामत है? मैं नहीं मानता ऐसा कि जो अभी कोरोना के केसेस अभी ऑल ओवर इंडिया जो थोड़े से नंबर बढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है उसमें कि जिससे हम ये कहें कि कोरोना की थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल ये कोरोना के केसेस हैं, इट हैज नॉट प्रूव्ड। जी, क्योंकि ठीक है डॉक्टर तमीम साहब, आपके पास मैं आऊंगी। आपको भी याद होगा कि सबसे पहले एक रिपोर्ट आई थी और ये कहा गया था कि हो सकता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करे थर्ड वेव। अभी जो बच्चे बुखार में मुब्तला नजर आ रहे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है? क्योंकि बच्चों के लिए हमें याद है, अभी हमें पता है कि वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर तमीम, हेलो जी, आप बात कर सकते हैं। हाँ, देखो यू हैव आपके पास एक पीडियाट्रिशियन है जो हु इज अ स्पेशलिस्ट इन इन्फेक्शन कंट्रोल्स। उनके हिसाब से भी जो बोल रहे हैं, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट्स गोइंग टू बी बहुत ज्यादा अलार्मिंग जैसा नहीं लगेगा। तो सिमिलरली मेरे को भी नहीं लगता है कि ये इतना ज्यादा अलार्मिंग रहेगा हमारे एरियाज में, जो साउथ है, जो कर्नाटक में है। आई एम नॉट सीइंग दैट इट्स गोइंग टू बी दैट वेरी सीवियर। जो आप अभी जो आप फोटो भेज रहे हैं या जो दिखाया है आपने जो टीवी में आपके, तो ये जो हॉस्पिटल्स में देर आर यू आर शोइंग दैट देर आर चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम लंग प्रॉब्लम्स। तो
अगर थोड़ा सा भी जो 10% 20% राइज हो जाएगा बच्चों में इन्फेक्शंस लंग्स के, द इमरजेंसीज ऐसे ही लगेंगे जैसे कि आप दिखा रहे हैं, ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि 10% ज्यादा हो जाएगा तो भी हमारे इमरजेंसीज में पीडियाट्रिशियंस की कमी रहेगी और पीडियाट्रिशियंस और पीडियाट्रिक नर्सेस की कमी रहेगी। तो ये हैंडल करने के लिए मुश्किल डेफिनेटली रहेगा, बट अलार्मिंग राइज वी आर नॉट सीइंग। मैंने नहीं देखा है, हमारे जो एरियाज में हम लोग नहीं देख रहे हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट इट्स गोइंग टू बी लाइक साउथ में इस तरह, साउथ में डॉक्टरों का ये कहना है कि इस तरह की केसेस में इजाफा नहीं होगा, अलार्मिंग सिचुएशन वहां नहीं बनेगी। लेकिन नॉर्थ एरियाज की अगर हम बात करें डॉक्टर बिलाल साहब, वहां पर कहीं अलार्मिंग सिचुएशन ना हो, क्योंकि अभी हम शुरुआती दौर में देख रहे हैं कि अभी से ही बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, बच्चे खुले आसमान के नीचे इलाज कराने पर उनके पेरेंट्स मजबूर हैं। तो अलार्मिंग सिचुएशन ना हो, इसके लिए सरकारी सतह पर क्या कुछ करने की जरूरत है? हाँ। आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बिलाल से मेरा ये सवाल था। डॉक्टर बिलाल से मेरा सवाल था। डॉक्टर तमीम साहब, मैं आपके पास में लौटूंगी जी, नॉर्थ को लेकर मेरा सवाल था। देखिए, ये अभी हम पिछले जो सेकेंड वेव कोरोना से गुजरे हैं और फिर उसके बाद सबने बहुत बातें की कि भाई थर्ड वेव के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, पीडियाट्रिक वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, पीडियाट्रिक ये बनाए जा रहे हैं। तो आई थिंक हमने या तो गवर्नमेंट उसमें फेल हो रही है या फिर कोविड को ज्यादा तवज्जो देकर के कोविड के लिए वार्ड या कोविड के लिए आईसीयू उन्होंने डेडिकेट कर दिए हैं। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बाकी और जो बीमारियां हैं, जो हमारे पुराने पहले से जो दुश्मन हैं बच्चों के या बड़ों के, जो हमारे पुराने इन्फेक्शंस हैं, वो कहीं गए नहीं है, वो भी हिट करेंगे हमें वैसे ही। तो हमें उनको भी नजरअंदाज नहीं करना है आई थिंक। और डेंगू का हमेशा ऐसा होता है, डेंगू फीवर का, कि हर वो 2-3 साल में एक स्पाइक आता है उसका जबरदस्त, फिर 1-2 साल उसके लिए ठीक रहता है। वो शायद चूंकि हमारे थोड़े सैनिटेशन या हमें जो लार्विसिडल स्प्रे वगैरह करते हैं वो हम ठीक करते हैं, फिर हमारे नगर निगम थोड़े से शायद उस पर उतना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं या फिर उसे लूज कर जाते हैं उस मोमेंटम को, और शायद वो दोबारा से फिर एक स्पाइक आता है। तो आई थिंक ये मेरे लिए तो बहुत ही फिक्र की बात है कि अगर बच्चों को अभी से ही उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं और उन्हें खुले में ऐसा इलाज लेना पड़ रहा है, तो इसके लिए आई थिंक लोकल जो बॉडी है, जो भी हॉस्पिटल बॉडी है, चाहे लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उनको सीरियसली। और बिल्कुल अभी सूरत हाल ये है कि रैंडम टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। जहां जहां कम्युनिटी टेस्ट हो रहे हैं वहां पर भारी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं, जो लम्हे फिक्रियां भी है। ऐसे में वालिदैन को किन चीजों का अपने बच्चों को लेकर टिप्स लेनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, ये भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन रुख कर लेते हैं डॉक्टर तमीम साहब का। तमीम साहब, चूंकि आप अडल्ट एंड पेडियाट्रिक कार्डिक सर्जन है, मेरा सवाल यह है कि चूंकि कोरोना अभी टला नहीं है, कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक क्या आपके पास हार्ट के वो मामले पहले जो नहीं आते थे कोरोना से पहले, क्या वो मामले बढ़े हैं या फिर उनमें कमी देखी गई? बिल्कुल मैडम। हार्ट के जो हार्ट अटैक्स जो हो रहे थे जी, वी हैव सीन ज्यादा नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हो रहे थे कोरोना के टाइम पे। ये अडल्ट में, बच्चों में भी रेयरली ये हार्ट का प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कि नए नए तरीके के हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। रेयर, बहुत रेयर है। इसमें इट इज नॉट लाइक सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है, लेकिन रेयर कंडीशन में बच्चों का हार्ट भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन अडल्ट हार्ट पे जो बुजुर्ग में है या 40 इयर्स के ऊपर, 35 इयर्स के ऊपर, हार्ट अटैक्स का नंबर्स एकदम से ज्यादा बढ़ गए। और जो ज्यादा लोग मरे, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। एंड हम लोग का हमने भी हैव ऑपरेटेड ऑल्सो, बाईपास भी करने की जरूरत पड़ी जिसको हार्ट अटैक हो रहे थे और कोरोना पॉजिटिव थे। तो नंबर्स ये अलार्मिंगली राइज हुए। लेकिन जो हैंडलिंग सिचुएशन है, जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे कि बच्चों का नंबर ज्यादा हो रहा है तो आपका फैसिलिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या हो रहा है, ये सब चीज आप बात कर रहे थे। तो ये प्रिपरेशन की जरूरत है। प्रिपरेशन क्या चीज की जरूरत है? हॉस्पिटल की प्रिपरेशन की जरूरत है। इतने साल से हॉस्पिटल प्रिपरेशन नहीं हो रहे थे, सडनली ये कोरोना आ गया तो आप लोग सब जाग गए। पूछ रहे हैं, सही सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, सही सवाल। वी हैव टू डायरेक्ट टू दी अथॉरिटीज के हार्ट, जो हार्ट छोड़ो आप, मैं बात करूंगा तो हार्ट ही बात करूंगा। जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स है, ये दिस इज द एसेंस ऑफ आवर कंट्री। पीडियाट्रिशियन जो आपके साथ जो दूसरे डॉक्टर है, वो बहुत जरूरी है हमारे पास, हमारे लोगों के लिए। उसका जो रेशियो है फॉर अ जनरल पॉपुलेशन, आप देखिए वो इट इज वेरी लो देन नॉर्मल।
जो डेवलप्ड कंट्रीज में रहेगा, जो बच्चों का डॉक्टर्स का नॉर्मल रेशियो कम रहेगा। अभी आप अगर थोड़ा सा भी ज्यादा इन्फेक्शंस हो जाएंगे बच्चों में, हैंडलिंग करने के लिए कैपेसिटी नहीं रहेगी। हमारे पास बच्चों के देखने के लिए नर्सेस नहीं रहते हैं। इंडिया में बच्चों को देखने के लिए स्पेशलाइज्ड नर्सेस नहीं रहेंगे। वी हैव नॉट ट्रेन्ड दैट ओवर सम पीरियड ऑफ इयर्स। सडनली आप एकदम से नहीं खड़ा कर पाएंगे। बिल्कुल, तस्वीर में हम इस वक्त देख रहे हैं कि तस्वीर व्यूअर्स को हम दिखा रहे हैं इस वक्त। उन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक वेंटिलेटर बेड है और उस पे 3-3 बच्चे जेर इलाज हैं। तो ये लम्हे फिक्रिया भी है और ये तैयारी पर भी सवाल खड़े कर रहा है इंतजामिया का कि क्या उन्होंने तैयारी इस हवाले से पहले से कर रखी थी या नहीं। डॉक्टर बिलाल साहब, मैं आपके पास आऊं, सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरह की तैयारियां नहीं देखी जा रही हैं तो जाहिर सी बात है रियासती सतह पर उन्हें कदम उठाने की बहुत जल्दी और फुर्ती में कदम उठाने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप हमें ये बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अभी जान ही नहीं पाए हैं, हालांकि बुखार उनके आसपास इलाकों में दस्तक दे चुका है लेकिन बेदारी नहीं है। ऐसे मामलों को लेकर क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है। देखिए, ये तो बात सच है कि ये जो वायरल फीवर है इस टाइम काफी हद तक मतलब यूपी में या नॉर्थ इंडिया में काफी पैर पसार चुका है। और अगर आप देखें भी आसपास भी वैसे भी अब हर घर में ऑलमोस्ट सभी लोग, चाहे वो एडल्ट हों चाहे बच्चे हों, वो सभी कुछ ना कुछ तरीके से बुखार, जो भी मौसमी बुखार है उससे वो परेशान है। और फ्लू पूरी तरीके से फैला हुआ है इस टाइम। और अब डेंगू जैसे रिपोर्ट केस हो रहे हैं कि डेंगू है और ये स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस, ये सब चल रहा है। ये देखिए, चूंकि ये जो ज्यादातर बीमारियां हैं ये रूरल एरियाज में ज्यादा फैलती हैं, जहां वाटर स्टोरेज हो जाता है उसकी कोई ठीक है, जहां पर हाउसिंग। सवाल ये उठता है कि अर्बन एरियाज में जब ये बीमारियां पहले फैलती थी तो रोका जाता था कि रूरल एरियाज तक ना पहुंच पाए रूरल एरियाज तक, लेकिन अब ये आलम है कि रूरल एरियाज में अब ये बीमारियां फैलने लगी हैं जहां पर मोर्टेलिटी रेट बढ़ाने का खतरा पिना हो जाता है, सामने आ जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या तैयारियां करें और ऐसे किस हद तक लोगों को बेदार करें ताकि उन्हें पहले से पता चल पाए और इस तरह की नौबत ना आ पाए। देखिए, इसमें तो सारा रोल जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ही है या नगर निगम का है कि वो जाएं, लोगों को जागरूक करें, ठीक है, कि भाई किस तरीके से अपना बचाव करना है, किस तरीके से मच्छरों से अपना बचाव करना है, खुद का बचाव करते हुए किस तरीके से मॉस्किटो कंट्रोल। अब ये खुद का बचाव तो लोग कर लेंगे भाई, चलो ठीक है, फुल स्लीव्स की, फुल पैंट की कपड़े पहन लिए, कम से कम एक्सपोज करें, या जो आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं, या आप नाइट में आप सो रहे हैं मच्छरदानी लगाएं। लेकिन वो सोर्स ऑफ मॉस्किटोज कौन खत्म करेगा? वो तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, तो उसमें फॉगिंग करना पड़ेगा, स्प्रे करने पड़ेंगे, है ना। और इसके साथ साथ में अगर कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो कोरोना के लिए जो कम्युनिटी में टेस्टिंग है उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बढ़ाने की जरूरत है अभी, क्योंकि लोगों को में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डर का माहौल बढ़ रहा है कि कहीं ये कोरोना ही तो नहीं है। तो अनटिल अनलेस कि हमें टेस्ट करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे इस बारे में, और साथ में उनको ये बताएं कि भाई इस बीमारी से जो बीमारी है, चाहे वो कोई सी भी वायरल फीवर की हो, कब लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचना है, उन्हें आसपास में जहां भी हेल्थ सेंटर है उसको प्रिपेयर करके उन्हें मुहैया कराएं जो भी इलाज है। ठीक है, इसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी तो आपसे सिम्टम्स जानने की कोशिश करूंगी कि शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं। डॉक्टर तमीम साहब, मैं आपके पास आऊँ, जो सिचुएशन इस वक्त नॉर्थ इंडिया में बनी हुई है, क्या वैसी सिचुएशन या फिर इस तरह के अलामात को आप लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के केसेस या बुखार के केसेस साउथ इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो इस वक्त तैयारियों की किस हद तक जरूरत है? तैयारियों की तो जरूरत है सादिया। और जो नॉर्थ इंडिया में जो सिचुएशन है, साउथ अगर हो जाएगा तो आई थिंक साउथ में थोड़ा सा बेटर है कि वी आर हैविंग ज्यादा नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, ज्यादा नंबर ऑफ पीडियाट्रिक वार्ड्स हैं। लेकिन इफ देयर इज अ स्लाइट राइज, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्लाइट राइज रहेगा, दैट कैन बी हैंडल्ड नाउ। आई थिंक इट कैन बी हैंडल्ड नाउ बिकॉज जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में द एक्सपीरियंस हुआ है, तो सेकेंड वेव में द नंबर्स वर वेरी हाई। अभी के लिए जो हैंडलिंग कैपेसिटी है इट्स इंक्रीज एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव बीन इक्विप्ड टू हैंडल सम नंबर ऑफ राइज ऑफ पीडियाट्रिक का जो प्रॉब्लम्स रहेगा वो दे कैन हैंडल इट। बट ज्यादा अलार्मिंग हो जाएगा, ज्यादा नंबर्स रेज हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ इट इज लाइक राइज ऑफ 20-30%, देन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 20 से 30% उसके लिए जो है ऑलरेडी
जो तैयारियां हैं वो ज्यादा करना पड़ता है बस। जी, तो तैयारियां बढ़ाने की ज़रूरत है साउथ में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं। बिलाल साहब, सिम्टम्स की बात मैं कर रही थी, अगर कौन से ऐसे शुरुआती सिम्टम्स हैं जो वालिदैन को, पेरेंट्स को ख्याल रखने हैं इस वक्त? देखिए, अगर हम सारे वायरल इन्फेक्शन के, ये चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे डेंगू वायरस हो, चाहे चिकनगुनिया हो, या और भी जो वायरल्स जैसी इलनेसेस को मिमिक करते हैं, इन सबके सिम्टम्स को हम दो तरीके से देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पहला है कि जो इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ में आ रहे हैं, यानी कि जिसमें नजला, जुकाम, खांसी और सांस लेने में दिक्कत या कुछ ऐसी है, वो चाहे फ्लू भी हो सकता है, नॉर्मल सीजनल फ्लू, वो कोरोना भी हो सकता है। तो आई थिंक उसके लिए तो एक सेपरेट गवर्नमेंट को अपनी ओपीडीज हो गए या कोई जो भी लोकल सेंटर हो गए वो स्टार्ट करने चाहिए, ताकि वहाँ लोगों की कोरोना बाकी टेस्टिंग भी हो पेरेंट्स को सके। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते वो बता नहीं पाते ना, और बच्चे पेरेंट्स जान भी नहीं पाते, जब तक बच्चे बोले तब तक देर हो जाती है। हाँ, देखिए, इस टाइम जितने भी सारे वायरल फीवर हैं उसमें आपको जो ख्याल रखने की चीज है वो ये कि बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि 102 से ऊपर ज्यादा आ रहा है, बच्चे को बेसुधी हो रही है, बच्चा एकदम से बहुत ढीला, बहुत ही एकदम से निढाल हो गया है, या बच्चे को दौरा भी पड़ने लग गया, अब इतना तेज बुखार हुआ है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या वो आप देख पा रहे हैं कि उनके हाथ पैर नीले हो रहे हैं, या जो भी, या बहुत बार बार वॉमिटिंग हो रही है, या बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, और बच्चों में पानी की कमी महसूस हो रही है कि उनकी आंखें अंदर गड्ढे में जा रही हैं, या ठीक है उनके मुंह सूख रहा है, ऐसी कोई भी चीजें हम देखते हुए तो इन तमाम बातों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का केयर करते हुए उन पे नजर रखनी है कि इस वक्त आपका बच्चा इन तमाम चीजों से मुतासिर तो नहीं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर तमीम साहब, डॉक्टर बिलाल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। व्यूअर्स ने उम्मीद है कि इस्तेफादा जरूर हासिल किया होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।